नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और ये साल हम सुपर हीरो फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि ये साल इतनी उम्मीदों के बावजूद हमने इतनी बुरी बुरी मूवीज देखी कि अब इन पे से मेरा भरोसा उठने लगा है। ऑफ कोर्स ये साल हमने नो वे होम और मिन्नल मुरली जैसी अच्छी सुपर हीरोज मूवीज भी देखी, लेकिन मार्वल के बाकी की मूवीज जरा भी अच्छी नहीं थी। बट शायद ब्लैक पैंथर 2 के बाद इस फेज 4 का एंड अच्छे से हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम 2023 में मार्वल और डीसी की तरफ से रिलीज होने वाली 10 ऐसी मूवीज देखेंगे जो शायद से इन दोनों की डूबती नैया को पार लगा दे, क्योंकि हाल फिलहाल में ये जो सेटअप के नाम पे ये हमें मूवीज दिखा रहे हैं वो जरा भी अच्छी नहीं थी। अब स्टार्ट करते हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से। तो 2023 की शुरुआत होगी मार्वल के फेज 5 की फर्स्ट मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से। ये मूवी एमसीयू में एंटमैन की ट्रायलॉजी को कंप्लीट करने वाली है एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि डीसीयू में सुपरमैन और बैटमैन से पहले एंटमैन की ट्रायलॉजी बनने वाली है। क्वांटममेनिया मूवी में एमसीयू की एक न्यू एवेंजर स्टिंगर को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसे हमने मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट में भी देखा है। बट उससे भी बड़ी बात, इसमें हमें एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का बिग डैडी कैंग द कॉन्करर देखने को मिलने वाला है, जिसे प्ले करने वाले हैं जोनाथन मेजर्स। इवन इस मूवी के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये मूवी एडमंड के कैरेक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट काफी डार्क टोन होने वाली है। इवन चांसेस है कि मूवी में हमें अपने स्कॉटलैंड की डेथ दिखाई जाए, जो कि कैंग के हाथों से मारा जाएगा, और इसी के बाद हमें कैंग एज अ रियल थ्रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे चलकर एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में कैंग हमें सभी एवेंजर्स के साथ लड़ता हुआ दिखेगा। और यकीन मानो कैंग कोई छोटा मोटा विलन नहीं है, एंटमैन एंड द वॉस्प जस्ट उसकी एक शुरुआत है। अब ये मूवी फरवरी 17, 2023 को रिलीज होने वाली है, जिसकी शायद से डेट आगे पीछे भी हो सकती है। नेक्स्ट है शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। साल 2023 की नेक्स्ट मूवी और डीसी की तरफ से साल की फर्स्ट मूवी होगी शज़ाम का सीक्वल शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। इस मूवी को ओरिजिनली इस साल दिसंबर में एवेटर 2 के साथ रिलीज किया जाने वाला था, बट ऑब्वियसली मूवी ऑफ द डेकेड के सीक्वल के सामने कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं करने वाली। सो फाइनली इस मूवी को नेक्स्ट ईयर 2023 में पोस्टपोन कर दिया गया। शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स में हमें शज़ाम फैमिली का बेटर लुक देखने को मिलने वाला है, जो श्योरली एक फन एलिमेंट के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। इवन शज़ाम मूवी की मेन अट्रैक्शन भी इसी की कॉमेडी थी, जो बाकी डार्कर डीसी मूवीज से टोटली अलग थी। बट सबसे बड़ी बात है मूवी के विलन्स, क्योंकि शज़ाम 1 में कोई भी बड़ा विलन नहीं था एंड फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में भी एटलस की बेटी हेस्पेरा मेन एंटागनिस्ट है, जो कोई नॉर्मल विलन तो नहीं है, लेकिन स्टिल इस साल अक्टूबर में ब्लैक एडम मूवी से शज़ाम का सबसे बिगेस्ट राइवल देखने को मिलने वाला है। तो डीसी श्योरली उसे शज़ाम का मेन विलन बना सकती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो अब हम इनसे बस यही होप कर सकते हैं कि मूवी अपने विलन्स के साथ कोई भी मजाक ना करे, क्योंकि स्क्रीन प्ले और कॉमेडी वाइज ये बेहतरीन तो होने वाली है, लेकिन अगर मूवी का मेन विलन अगर तगड़ा निकला तो ये और भी ज्यादा बेटर बनेगी। नेक्स्ट है फेज 5 को रिलीज होने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मार्वल की तरफ से एक ट्रीट होने वाली है, जिसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब रिसेंटली हुए सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने ये रिवील किया कि ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लास्ट मूवी होने वाली है, जो इस ट्रायलॉजी को कंप्लीट कर देगी। तो हाँ, बुरा तो लग रहा है। ऊपर से ऐसे भी रूमर्स है कि इस मूवी में किसी एक मेन लीड कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, जैसे कि हर एक गार्डियंस की मूवी में होता रहा है। सबसे पहले ग्रूट एंड देन योंडू। अब रही बात इसके मेन विलन की, तो हाई इवोल्यूशनरी इसका मेन विलन होगा, जिसका रोल चुकवुडी लूजी प्ले कर रहे हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट मूवी की, तो वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। तो 2023 में हमें स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मोस्ट अवेटेड स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने को मिलेगी, जो कि 2018 की स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स का सीक्वल होगा। अब इस एनिमेटेड मूवी में हमें स्पाइडरमैन के और कई अल्टरनेट वर्जन्स भी दिखाए जाएंगे, जिसमें से एक वर्जन स्पाइडरमैन 2099 होगा, जिसे वॉइस कर रहे हैं एमसीयू के मून नाइट यानी कि ऑस्कर आइजैक। इसी के साथ ये भी पॉसिबल है कि हमें इस मूवी में इंडियन स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी का एक पार्ट इंडिया में टेक प्लेस होने वाला है। तो हाँ, हाई होप्स है कि हमें इस मूवी में हमें पवित्र प्रभाकर भी दिखेगा। अब जो नेक्स्ट बिग मूवी है वो है द फ्लैश। अब जहाँ मार्वल ने ऑलरेडी अपने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, वही डीसी का मल्टीवर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, वो भी अगले साल 23 जून से।
जहां पर ये लोग द फ्लैश मूवी के साथ हमें डीसी का मल्टीवर्स दिखाएंगे। अब द फ्लैश मूवी हाईली बेस्ड होगी डीसी की सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन द फ्लैश पॉइंट पे, जहां फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और पास्ट में जाता है। बट इसके कई सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जहां बैरी एलन के साथ वो एक्सीडेंट नहीं होता है जिससे वो फ्लैश बनता है, साथ ही मार्था वेन जोकर बन जाती है और ब्रूस वेन की डेथ हो जाती है। बट श्योरली इस मूवी को अलग तरीके से दिखाया जाएगा, जो फिलहाल तो काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चल रहा है। अब सबसे पहले तो बेन एफ्लेक का बैटमैन इस मूवी में हमें वापस देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। साथ ही इस मूवी में हमें फ्लैश के नए वेरिएंट्स और ग्रांट गस्टिन का फ्लैश भी दिखेगा, और साथ ही माइकल कीटन का भी बैटमैन अपीयर होगा। इवन ये भी रूमर्स है कि ये मूवी डीसी की टाइमलाइन को कम्प्लीटली रिस्टार्ट कर देगी, जिससे कि स्नाइडरवर्स की तीनों ही मूवीज का कोई भी मतलब नहीं बचेगा। नेक्स्ट मूवी है वो है द मार्वल्स, जो कि 28 जुलाई 2023 में रिलीज होगी। कैप्टन मार्वल के सीक्वल के रूप में इस मूवी में हमें कैरल डैनवर्स के साथ मिस मार्वल और मोनिका रैम्बियो भी टीम अप करते हुए दिखेगी। अब द मार्वल्स की स्टोरी लाइन फॉलो करेगी मिस मार्वल सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जहां कमला खान की जगह आखिर में कैरल डैनवर्स यूज हो जाती है। अब इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन क्या होने वाली है या किस पे बेस्ड होने वाली है, वो किसी को आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये पॉसिबल है कि मार्वल कॉमिक्स के विलन एनाइलस को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। असल में मार्वल कॉमिक्स में रिक जोन्स नाम का एक कैरेक्टर था, जिसके पास मेगा बैंड्स थे। अब रिक जब इन मेगा बैंड्स को यूज करता है, तब रिक और कैप्टन मार्वल एक साथ बाउंड हो गए थे। एंड जब भी रिक इन मेगा बैंड्स को एक साथ बैंग करता था, तब कैप्टन मार्वल रिक की जगह पर आ जाती थी और रिक नेगेटिव जोन में चला जाता था। इसी नेगेटिव जोन को अनाइलस रूल करता है, जो एक काफी पावरफुल सुपर विलन है। बट स्टिल ये सब सिर्फ अजम्पशंस है। दी मार्वल्स के एक्चुअल स्टोरी लाइन क्या होगी वो तो हमें नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। जो नेक्स्ट मूवी है वो है ब्लू बीटल। अब ब्लू बीटल डीसीयू की तरफ से आने वाली नेक्स्ट सुपर हीरो मूवी है, जो कि ब्लू बीटल को डीसीयू में इंट्रोड्यूस करेगी। असल में कॉमिक्स में कुछ एलियंस मिलके एक स्कैरेब को बनाते हैं, जो किसी की भी बॉडी से भी मर्ज होकर उसका माइंड कंट्रोल कर सकती है, जिसका यूज करके ये एलियंस अलग अलग प्लैनेट्स को कॉन्कर करते हैं। अब इसी दौरान एक स्कैरेब को ग्रीन लैंटर्न देख लेता है और उस पर हमला करता है, एंड देन वो स्कैरेब अर्थ पे आ जाता है और जेमी के साथ बाउंड होता है, जो कि अब डैमेज होने के कारण एलियंस उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बट स्टिल उसमें जो एआई होता है वो बात कर सकता था, जिसकी वजह से जेमी उसे यूज कर पाता है एंड बन जाता है ब्लू बीटल। अब इस मूवी से रिलेटेड ज्यादा कुछ डिटेल पता ही नहीं गई है, बट ब्लू बीटल के रोल में हमें कोब्रा kai का फेमस एक्टर जोलो मार्डिनो देखने को मिलेगा, जिसका प्रैक्टिकल ब्लू बीटल सूट भी काफी ऑसम दिख रहा है। ऑल्दो इस मूवी की रिलीज डेट अगस्त 14, 2023 बताई जा रही है, मगर पॉसिबल है कि इसे 2024 में भी शिफ्ट किया जाए। सो लेट्स सी ये मूवी कब रिलीज होती है। अब नेक्स्ट है क्रेवन द हंटर, जो अक्टूबर 6, 2023 में रिलीज होगी। अगेन इस मूवी के बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, सिवाय इस बात के कि इस मूवी में क्रेवन द हंटर का रोल एरन टेलर जॉनसन प्ले करेंगे, जिसने एमसीयू में क्विकसिल्वर का रोल प्ले किया था। अब क्रेवन मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेमेसिस है, जहां उसके पास कोई ज्यादा बड़ी सुपर पावर्स नहीं होती एक्सेप्ट सुपर स्ट्रेंथ। ओरिजिनली कॉमिक्स में क्रेवन द हंटर एक नॉर्मल जानवरों का शिकार करता था, बट इसने बोर होकर अपने भाई की सलाह मान ली और उसके बाद उसने स्पाइडरमैन का शिकार करना शुरू कर दिया, जहां फर्स्ट टाइम वो बहुत बुरी तरह से हार गया था। बट नेक्स्ट टाइम जब वो स्पाइडरमैन से फिर से लड़ने गया, तब उस वक्त उसने वेपन्स का यूज किया था, जो वो पहले नहीं करता था, और आगे चल के उसने स्पाइडरमैन को बेहोश भी कर दिया, बट ये सोच लिया कि वो मर गया एंड उसे जिंदा दफना दिया। अब ये मूवी काफी जबरदस्त होने वाली है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बिना स्पाइडरमैन के सोनी इस कैरेक्टर को कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब 2030 की जो नेक्स्ट मूवी है वो है ब्लेड। अब इस मूवी से एमसीयू में मार्वल कॉमिक्स का सबसे फेमस वैम्पायर हंटर ब्लेड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका रोल मार्शल्ला अली प्ले करेंगे। इस मूवी के थ्रू मार्वल अपनी सुपरनैचुरल साइड को भी एक्सप्लोर करेगा, जिसकी शुरुआत एमसीयू में मून नाइट ने ऑलरेडी शुरू कर दी है, एंड आने वाली वेयरवुल्फ बाय नाइट भी इसी सुपरनैचुरल साइड को एक्सप्लोर करेगी। सो पॉसिबल है कि ब्लेड आगे चलकर इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करेगा और मिडनाइट सन्स की टीम बनाएगा। ऊपर से
ये भी पॉसिबल है हमें ब्लैक नाइट का कैरेक्टर जो कि इटरनल्स मूवी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था उसे भी इस मूवी में दिखाया जा सकता है। वैसे तो ये मूवी नवंबर 3, 2023 में रिलीज होने वाली थी, बट रिसेंटली इसके डायरेक्टर बसीम ताहिर ने इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया। सो पॉसिबिलिटीज है कि इस मूवी को अब फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 2023 की लास्ट मूवी होने वाली है, वो है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। सो फाइनली 2023 का एंड होगा डीसी के आइकॉनिक एक्वामैन मूवी के सीक्वल के रूप में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के साथ। अब 2018 की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी थी एक्वामैन, जिसने डीसी के डूबते करियर को ऊपर उठा दिया था। इवन इस मूवी के विजुअल आज भी मेरे जहन में एक अलग जगह होल्ड करते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में हमें ये मूवी डीसी पेश करने वाला है। ऑल्दो इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, बट यहाँ हमें आर्थर अपनी किंगडम एटलांटिस को रूल करते हुए दिखेगा और पॉसिबली और भी किंगडम को एक्सप्लोर करेगा और कुछ नए विलन्स भी बनाएगा। हम इस मूवी में एक्वामैन को एक नए ब्लैक बैडस सूट में भी देखेंगे एंड इवन ओशन मास्टर भी इस मूवी के लिए वापसी करेगा। अब इस मूवी के एक्टर्स और डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग एक्वामैन 2 काफी लाइट होने वाली है, जहाँ इसमें कई सारे कॉमेडिक मूवमेंट्स होने वाले हैं जो अगेन डीसी की डार्क साइड से बिल्कुल ऑपोजिट है। बट स्टिल इन सभी चीजों से काफी ऊपर एक बात है जो इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, जो है बेन एफ्लेक का कैमियो। रिसेंटली जेसन मोमोआ ने ये रिवील किया कि एक्वामैन 2 में हमें बेन एफ्लेक का कैमियो भी देखने मिलेगा, यानी कि द फ्लैश के बाद बेन एफ्लेक हमें दूसरी बार देखने को मिलेगा एंड यही चीजें एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को काफी स्पेशल बनाती है। अब इनमें से कौन सी मूवी को देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। छोड़ दी है तेरे भाई ने मोह माया, काम कर रहा उतना जितना हो पाया, जिसके लिए जो भी करा पूरे मन से और लात मार के बाहर फेंका जिसने करे डंडे।